Hello friends, you are most welcome in this channel and today we are going to discuss about vocab booster series। आज कुछ हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं और ये हम नहीं कह सकते कि नहीं इनका कोई ना कोई एक एग्जैक्ट सेंस ही होता है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि इनकी मीनिंग जो है काफ़ी सेंस पर आधारित होती है। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो कि आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कुछ ना कुछ सेल्फ ट्रिक की मदद से ही उनको आपको याद करना होता है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड यूज़फुल होती है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब की ये पहली सीरीज। ये देखिए लाइंस दी हुई हैं। डोंट फील बैड फॉर मेकिंग डिसीजंस दैट अपसेट अदर पीपल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर हैप्पीनेस बट फॉर योर्स। ये देखिए ये निश्चित बात ही लिखी हुई है। कभी भी आप अपना कोई निर्णय लें तो उसमें ये ना समझें कि लोग क्या सोचेंगे या फिर वो अपसेट होंगे या वो खुश होंगे, इसके बारे में आप ये ना सोचें। आप खुद को सबसे ज़्यादा वैल्यू दें और खुद के निर्णय को ही सबसे अच्छा निर्णय समझें। आप लोगों की सलाह मान सकते हैं, लेकिन आप अपने निर्णय से फिर लोग कैसे प्रभावित होंगे आप ये ना सोचें। और क्योंकि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर हैप्पीनेस बट फॉर योर्स, आप उनकी खुशी के जिम्मेदार आप नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी खुशी के जिम्मेदार हैं। यदि आप उनकी, मेरा मतलब कि अगर आप दूसरों की खुशी के जिम्मेदार बनना चाहेंगे तो हो सकता है आप अपनी खुशी को खो दें। इसलिए खुद पर ध्यान दें और खुद बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो वर्ब्स दी हुई हैं कॉल के साथ, आप ही जानते हैं कई सारे प्रीपोजिशन टाइप लगा करके आगे जो वर्ड लगे होते हैं तो उनको लगा करके हम बहुत सारी कंफ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें दी हुई है कॉल एट। कॉल एट मीन्स होता है मिलने के लिए। तो देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनका कोई डायरेक्ट सेंस वैसे नहीं होता है और इनको आप सेल्फ ट्रिक की मदद से ही याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे भी होती हैं जो आप पढ़ते ही जिनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो ऐसी ही हैं उनको समझने की कोशिश करें और थोड़ा बहुत कुछ घुमावदार भी हैं जिनको आप किसी भी एक सेल्फ ट्रिक से माइंड में उनको फीड कर सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉल एट और कॉल फॉर। तो देखिए कॉल एट मीन्स होता है मिलने के लिए आना और कॉल फॉर मीन्स होता है चाहना। तो कॉल के साथ आपने एट लगा दिया, उसका मतलब है मिलने के लिए आना। कॉल फॉर मीन्स होता है चाहना। ये थोड़ा वर्ड को फोकस करें, चाहना, फॉर और कॉल। तो अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप किसी चीज़ की चाह रखते हैं तो फॉर मीन्स होता है के लिए। तो आप अगर किसी चीज़ की चाह रखते हैं तो उसके लिए आप कॉल करते हैं, मतलब कॉल करके वो मंगा लेते हैं कोई चीज़। तो इस तरह से कॉल फॉर मीन्स होता है चाहना। आप मतलब अपने भी किसी ट्रिक के मदद से याद कर सकते हैं। ये कोई एक ऐसी ट्रिक नहीं है कि जिसकी मदद से सब लोग याद कर सकें, तो आप उनको अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद कॉल ऑफ, कॉल ऑन और कॉल अप। देखिए कॉल ऑफ मीन्स होता है समाप्त करना, यहाँ पर लिखा है समाप्त करना। तो कॉल ऑफ, तो ऑफ मीन्स, अब जैसे आप इसको सेल्फ ट्रिक की मदद से कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो आपके पास कोई फ़ोन है और उसमें आप कोई भी कॉल आपके पास बार बार आ रही है और आप वो कॉल रिसीव करना नहीं चाहते, तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो कॉल समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से कॉल ऑफ मीन्स होता है समाप्त करना। और कॉल ऑन मीन्स होता है किसी से मिलना और कॉल अप मीन्स होता है याद रखना, यानी याद करना। तो कॉल ऑन मीन्स किसी से मिलना और कॉल अप मीन्स याद रखना। डायरेक्ट आप इनको याद कर सकते हैं। कॉल इन मीन्स होता है बुलाना। कॉल इन, जैसे आप किसी कमरे के अंदर हैं और आप जैसे यहाँ पर आप इंडिविजुअली अपने माइंड में सेट करने के लिए उसको किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। कॉल तो कॉल ही होता है और इन मीन्स होता है अंदर। तो आप अंदर हैं और किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप कॉल करके अंदर बुला सकते हैं। तो इस तरह से कॉल इन मीन्स बुलाना होता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। यह एक आप ये समझें कि ये बस एक ये स्टाइल होती है याद रखने की। कॉल अपॉन मीन्स होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, कॉल अपॉन मीन्स होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपॉन, जैसे कोई बिल्ली है तो वो चूहे से, अपॉन मीन्स होता है ऊपर और कॉल मीन्स कॉल। तो आप यहाँ पर कॉल आपके लिए कांस्टेंट है, याद रखने के लिए अपॉन मीन्स ऊपर होता है। तो कॉल अपॉन निवेदन करना, तो कोई बिल्ली है वो चूहे से अपने ऊपर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही कि आ जाओ, तो कॉल अपॉन मीन्स होता है निवेदन करना।
इस तरह से अब आप आगे बढ़ते हैं। कम अबाउट, कम अबाउट मीन्स होता है घटित होना। कम अबाउट मीन्स होता है घटित होना। और अब देखिए कम अक्रॉस, जैसे आप कहीं गए थे वहाँ से आ रहे हैं, तो आप रास्ते में हैं और रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड क्रॉस करते समय आपको कोई आपका परिचित मिल जाता है, दिखाई पड़ जाता है, तो वो आपकी अचानक मुलाकात हो गई ना उनसे। तो इस तरह कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिलना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको भी। कम ऑफ मीन्स होता है होना या फिर सफल होना। तो जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पिरेंट है, तो वो जब सफल हो जाता है तो वो कम ऑफ, ऑफ मीन्स होता है बंद करना होता है, तो तब वो कोचिंग आना बंद कर देता है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कम ऑफ मीन्स होता है सफल होना। कम आउट, कम आउट मीन्स होता है प्रकट होना। जैसे कि दरवाज़ा बंद है, आप कहीं गए हैं, बाहर खड़े हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, आप सामने ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई भी दरवाजे से आउट, आउट मीन्स होता है बाहर, तो दरवाजे से कोई बाहर आ गया और आपने उसको अचानक देखा, तो ऐसा आपको लगा कि वो प्रकट हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि कम आउट मीन्स होता है प्रकट होना। और कम डाउन मीन्स होता है गिरना। कम राउंड मीन्स होता है सहमत होना। तो कुछ सेंस मिलते जुलते हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद कम अप टू होता है। कम अप टू मीन्स होता है लगभग होना, और कम ओवर मीन्स होता है छा जाना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फॉल, फॉल ऑफ मीन्स होता है कम होना, और फॉल अपॉन मीन्स होता है आक्रमण करना। फॉल आउट मीन्स झगड़ा करना होता है। जैसे कि अगर हम इनके सेंस की बात करें तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फॉल ऑफ मीन्स होता है कम होना, और फॉल अपॉन मीन्स होता है आक्रमण करना, फॉल आउट मीन्स होता है झगड़ा करना। तो देखिए फॉल आउट को आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अगर बस का ड्राइवर गाड़ी को सही से ना रोके और हम उतरते समय बाहर गिर जाएं, तो बस वाले से हमारा झगड़ा हो जाता है। तो आउट मीन्स होता है बाहर, और फॉल, तो फॉल होता है, फॉल मीन्स होता है गिरना। तो अगर हम बस का ड्राइवर गाड़ी को सही से ना रोके और हम बाहर गिर जाएं, तो फिर हमारा उससे हो जाता है झगड़ा। तो इस तरह से फॉल आउट मीन्स झगड़ा करना। इस तरह से आप किसी भी तरह से खुद को संतुष्ट करने के लिए, इसको याद रखने के लिए कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो इस तरह से आपके 3 फॉल से रिलेटेड हुए। उसके बाद आगे भी है फॉल विद मीन्स होता है सहमत होना। अब आगे देखिए, फॉल विद मीन्स होता है सहमत होना, और फॉल इन मीन्स होता है लाइन में लग जाना। आपने एक ये भी सुना होगा फॉल इन लव। फॉल इन लव मीन्स होता है प्यार हो जाना, और फॉल बैक मीन्स होता है पीछे हटना। उसके बाद बात करें तो गेट, बहुत सारी वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स गेट से रिलेटेड हैं, वो बहुत कंफ्यूज करती। तो गेट बैक मीन्स होता है प्राप्त करना, गेट ऑफ मीन्स होता है भागना, गेट इनटू मीन्स होता है अंदर जाना। देखिए बहुत सारे सेंस मिलते जुलते हैं जिनको आप एक बार में बस थोड़ा सा ही सेंस आप अपना कॉमन सेंस लगा करके भी समझ सकते हैं। गेट ऑन मीन्स होता है उन्नति करना। उसके बाद गेट आउट, जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, बाहर जाना। और गेट अलॉन्ग मीन्स होता है मित्रवत होना, फ्रेंडली। और गेट डाउन मीन्स होता है उतरना, और ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। तो इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब्स थी, आप इनको कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। और देखिए आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट होता है, तो आप इनको जब लगातार पढ़ेंगे, कुछ कुछ दिन में रिवाइज करते रहेंगे, तभी ये आपके दिमाग में रहेंगे, नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं और ये बहुत ही मुश्किल से याद होते हैं। तो इनको याद रखने का बस एक ही सेंस होता है कि आपकी कोई सेल्फ ट्रिक हो जिससे आपके माइंड में ये वर्ड तुरंत ही क्लिक हो जाएं और आप उनको याद रख सकें। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी, और आगे भी हम मिलेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स या फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और लेट्स कैच अप द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।